आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 7वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 7.1 का तीसरा सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यहाँ 5 सवाल दिए गए हैं, पांचों को अलग अलग बनाना है और इसमें देखना है कि किस संख्या से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये सभी संख्याएं पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसमें हमको पता करना है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि यह पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहला को हम बनाएंगे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से नहीं कटेगा इसलिए इसको 3 से कटाएंगे, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 शेष बचेगा तो हो जाएगा 21, 3 7 21 यानी 7 हो जाएगा। अब इसको फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 27, फिर यह 9 भी कट जाएगा 3 से, 3 3 का 9। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब इसका हम त्रिक लगाएंगे। 3 का समूह लगाया जाता है, मतलब 1 2 3 का यह त्रिक लग गया। एक संख्या यह बच गया 3। यही जो संख्या है 3 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इस संख्या में यानी 81 में भाग दिया जाएगा तो जो भागफल आएगा वह पूर्ण घन संख्या होगा। पूर्ण घन संख्या का मतलब कि उसका घनमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो यही इसका आंसर होगा 3 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 128। इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 2 से कटेगा यह, इसलिए कि इसके इकाई के स्थान पर सम संख्या है तो यह 2 से कट जाएगा। 2 6 12, 2 4 8, 64 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 हो गया। इसको फिर 2 से कटाएंगे, 16 दूनी 32। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 4 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसका हम त्रिक लगाएंगे, 3 का समूह बनाएंगे। इसमें भी एक संख्या बच जाता है 2। यही 2 संख्या है ऐसा जिससे इसमें भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 2। यानी 2 से यदि 128 में भाग देंगे तो भागफल जो आएगा, भागफल 64 आएगा। तो 64 जो संख्या है वह पूर्ण घन संख्या है, यानी उसका घनमूल निकालने पर पूर्ण संख्या आएगा। तो अगला बनाएंगे, यह है तीसरा है 135। इसको भी इसी तरह से
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा यह, इसलिए कि इसकी इकाई के स्थान पर 5 है। तो 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 3 से बचेगा, 3 पर 5 उतरेगा तो हो जाएगा 35, 7 5 35 यानी 7 हो जाएगा, 27 हो गया। इसको अब कटाएंगे या 3 से कटेगा, या 3 से कटेगा तो 3 27, फिर इसको 3 से कटाएंगे, 3 का 9, अब नहीं कटेगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यह 3 है, 1 2 3 गो 3 है, 1 2 3 और यह है 5, तो 3 गो 3 का तो त्रिक लग जाएगा, लेकिन एक जो संख्या यह बचता है 5, यही सबसे छोटी संख्या है जिससे इस 135 में भाग देने पर जो संख्या आएगा भागफल वह पूर्ण घन संख्या होगा। तो इसका आंसर होगा 5। इसके बाद अगला चौथा है 192, इसको भी उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यह 2 से कट जाएगा, इसके इकाई के स्थान पर सम संख्या है इसलिए यह 2 से कटेगा। तो 2 दूना 18, 1 शेष बच गया तो हो गया 12, 2 छक्का 12। फिर इसको कटाएंगे 2 से, 2 चौका 8, 1 शेष बच गया तो हो गया 16, 2 8 16। फिर इसको कटाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर कटाएंगे 2 से, 12 दूनी 24। फिर 2 से कटेगा 6 दूनी 12। फिर 2 से कटेगा 3 दूनी 6। इसका त्रिक लगाएंगे तो इसका होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद एक यह भी है 3, तो इसका त्रिक लग गया, यह भी 3 की संख्या में है, लेकिन एक यह संख्या 3 जो बच जाता है, यही संख्या ऐसा सबसे छोटा संख्या है जिससे इसमें भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 3। इसके बाद हम बनाएंगे 5वां। 2 से कटेगा यह भी, इसलिए कि इसके भी इकाई के स्थान पर सम संख्या है, तो 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 1 शेष बचा तो 0 उतरेगा तो हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी का 4। अब यह भी 2 से फिर कटेगा, 2 1 2, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 1 बचा तो हो गया 12, 6 दूनी 12। इसको फिर कटाएंगे, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 1 शेष बचा तो 16 फिर हो गया, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। फिर यह 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2। इसका त्रिक लगाएंगे, यह 3 का हो गया, 1 2 3 का त्रिक लग गया, फिर 1 2 3 इसका भी त्रिक लग गया, और एक संख्या यह जो बच जा रहा है 11, यही सबसे छोटी संख्या है जिससे
इसमें भाग देने पर यानी 704 में भाग देने पर जो भागफल आएगा वह पूर्ण घन संख्या होगा। तो इसका आंसर होगा 11।